जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब आप घर में मंत्र जाप प्रारंभ करते हो या मंत्र की ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करते हो तो घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी हुई होती है या नकारात्मक ऊर्जा घर में रहती है तो वो क्या करती है आपके साथ, ऐसा क्या करने लग जाती है जिससे आपको पता लग जाए कि मंत्र जाप से कितनी ताकत है और नकारात्मकता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे घर के अंदर कार्य करते हैं। क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने इस प्रकार का क्वेश्चन भी है, इस प्रकार का ये भी किया है कि गुरुजी जैसे ही घर में पूजा याचना स्टार्ट कर देते हैं तो घर में दिक्कत बढ़ती है और जैसे ही कोई मंत्र का जाप हम घर में करने जाते हैं तो संकट हमारे घर के ऊपर क्या क्या प्रकार के कार्य करता है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। जब भी कभी भी घर के अंदर मंत्र को जाप करने का हम कार्य करते हैं तो संकट इतने समय से, जो संकट आपके परिवार पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, वो उनके दिमाग के अंदर इस प्रकार की चीज़ उत्पन्न हो जाती है कि अब ये जो घर में जाप कर रहे हैं तो सकारात्मकता का वातावरण जो है वो घर में बनने लग जाएगा। जब सकारात्मकता का वातावरण घर के अंदर बनने लग जाएगा तो वो तो वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, उन्हें तो वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, आपके घर के अंदर कलह पैदा करने लगते हैं। कलह पैदा करने जाते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, घर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कई बार आपके काम धंधों में भी रुकावट आ जाती है। कई बार आपके मन के अंदर इस प्रकार की सोच हो जाती है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मंत्र का प्रभाव पड़ने लग गया है क्या मंत्र ये सही उचित है या मंत्र का साइड इफेक्ट तो नहीं है। इससे सबसे बड़ी बात यह है, मान लीजिए आप आप नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, तो आपने देखो किस मंत्र का जाप किया, नवान मंत्र का। जैसे ही आपने नवान मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया घर के अंदर, अब घर में संकट रहते हैं, छुपी हुई चीजें घर के अंदर रहती हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से आपके मुख के द्वारा जो स्वर उत्पन्न हो रहा है, मुख के द्वारा जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, जो ऊर्जा वक्त शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उससे संकटों का दम घुटता है। जो घर में आत्मा है या कोई प्रेत रोगी है उसका भी दम घुटता है। वो फिर क्या होता है, घर में बेचैनी उत्पन्न होती है। मान लीजिए क्या पता आपके बड़े भाई पे संकट हो, क्या पता आपकी पत्नी पे संकट हो, क्या पता किसी घर के किस सदस्य के ऊपर कितना बड़ा संकट है। तो जैसा कार्य घर के अंदर प्रारंभ कर दिया उसी तुरंत जो है संकट का दम घुटने लग गया। दम घुटते ही संकट वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब बाहर निकलने की कोशिश तो संकट करता है, लेकिन उस दौरान आपने देखा कि माँ के मंत्र का प्रभाव जो है उससे आपका माइंड भी जो है हैक होने लग जाता है, क्योंकि मंत्र ऊर्जा करता है, मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। संकट आपके घर में बैठा है, अब उस संकट से वो देखता है किसके शरीर पे जाऊं, कहां जाऊं, किधर जाऊं, क्योंकि वो फिर आपके घर के अंदर लड़ाई क्लेश पैदा कर देता है। फिर आपके घर में किसी के ऊपर चढ़कर, जैसे कि आप घर में विचारधारा ही नहीं मिलने देगा, आपके घर में अड़चने डालने लग जाएगा, क्योंकि उसको खतरा हो गया है और जो व्यक्ति, खासकर वो व्यक्ति को ज़्यादा पकड़ा जाता है कि जिसको जो मंत्र का जाप कर रहा होता है, उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा प्रभाव इसलिए छोड़ा जाता है ताकि कैसे न कैसे ये मंत्र का जाप जो है, जो जाप कर रहा है, ये बंद कर दे। क्योंकि इसके मंत्र के जाप से ही घर के अंदर इस प्रकार का माहौल उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो रही है और उनकी घबराहट हो रही है। अब आपने मान लीजिए, अब जैसे कोई प्रेत रोगी है, अगर वो भी इस मंत्र का जाप करने लगता है तो उसके शरीर में जो प्रेत होता है उसकी शुद्धि होती है। वैसे तो मंत्रों की शक्ति से शुद्धि ही होती है, लेकिन शुरुआती समय ऐसा होता है जो कि कठिनाई वाला होता है। जैसा आप जब शुरू में किसी भी मंत्र का जाप करोगे तो उस वक्त अगर आपके घर में नकारात्मकता होगी तो वो उसको प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते रहोगे वैसे वैसे वो प्रेत भी जो आपके घर में रह रहा है वो भी शुद्ध होने लग जाएगा, उसकी भी सोच बदलने लग जाएगी और वो आपके घर को छोड़कर वहां से निकलेगा और उसकी शुद्धि। कई बार तो ऐसा भी होता है जैसे आपके परिवार में अकाल मृत्यु हुई हुई हो,
किसी की एक्सीडेंट के द्वारा मौत हुई हो या किसी भी कारणवश कोई भी मौत हुई हो, तो वो भी प्रेत जब मंत्र का जाप को सुनते हैं तो वो भी शुद्धि की अवस्था में आ जाते हैं और उनके अंदर भी पवित्रता का भाव उत्पन्न होने लग जाता है। फिर वो आपके परिवार की सहायता भी करते हैं, आपके पितृ भी शुद्ध होते हैं मंत्रों की शक्ति से। मंत्र का प्रभाव, पूजा पाठ का प्रभाव घर के अंदर रहने वाले प्रेतों के ऊपर खासकर पड़ता है। घर के अंदर अगर आप जल क्रिया करते हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया कार्य रहता है। जैसे कि आपने मंत्र का जाप आप कर रहे हो, जल का लोटा आपने भर के रख लिया, तो आप जब मंत्र का जाप कर रहे हो जल के लोटे से आप अपने घर के अंदर जो है छींटे मारते हो और डेली का काम ये है आपका, आप घर के अंदर जो है छिड़काव कर रहे हो नकारात्मकता को खत्म करने के लिए। उससे तो वो प्रेत शुद्ध भी होते हैं और साथ में आपके घर के अंदर जो उनके जब छींटे लगते हैं, कहते हैं कि छींटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का। जब छींटा लगता है भक्ति पूजा पाठ की करे हुए अमृत रूपिणी जल से, तब शरीर के समस्त रोग जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और खासकर उस प्रेत आत्मा को वो तत्व भी मिल जाता है जिस तत्व से वो भिन्न होते हैं। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय माता की, जय सिया।